आप सभी शरणकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं आपका अजीज साथी रमेश सोनी, शरणकार चेतना परिवार से। साथियों, एक गंभीर विषय पर आज मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। हमारे देश में, मैं किसी राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे देश में शरणकार समाज के नाम से आज अनेकों संगठन बने हुए हैं। संगठनों की कोई कमी नहीं है। आए दिन नए संगठन बनते हैं, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं और नए प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं। इतने संगठन होने के बावजूद भी हमारे समाज में जब किसी परिवार पर कोई आपदा आती है तो कोई भी संगठन आगे नहीं आता। आखिर इसका क्या कारण है? अभी हाल ही में हरियाणा के पुंडरी में एक परिवार के 2 बच्चे एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था, जो अपने पीछे छोटे छोटे 10-11 बच्चों को छोड़ गए। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ 10-11 बच्चे कैसे। उन दोनों भाइयों के 4-4 बच्चे थे और एक उनकी बहन जो शादीशुदा थी, लेकिन उनका देहांत हो गया था और ससुराल वालों ने उन 3 बच्चों को लड़की के मायके में छोड़ दिया था। यानी कि कुल मिलाकर 11 बच्चे हुए और उन दोनों भाइयों द्वारा ही उन अपनी बहन के बच्चों का भी लालन पालन किया जा रहा था। उन दोनों भाइयों के देहांत होने के बाद उस घर में कोई कमाने वाला नहीं था और यह न्यूज़ 1-2 हरियाणा के टीवी चैनलों में चली, यूट्यूब पर चली और मुकेश जी वर्मा पुंडरी वालों ने उस न्यूज़ का लिंक हमें भी भेजा और उस परिवार की मदद की एक गुहार थी कि आगे बढ़कर इस परिवार की मदद की जाए ताकि इनका लालन पालन में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि उनके पास अब कमाने वाला कोई नहीं था। शरणकार चेतना परिवार ने और हमारे कुछ साथियों ने, जिनमें हमारे 7-8 साथी थे, जिन्होंने सीधा ओमवती जी, जो उन देहांत होने वाले दोनों बच्चों की माँ थी, उनके अकाउंट में सीधे पैसे भेजे। जो सहयोग उन लोगों से बन सका, जो हम लोगों से बन सका, हमने उनके पे फ़ोन के अकाउंट में सीधे यहाँ से पैसे भिजवाए और हमने उनका जो हमसे सहयोग हो सकता था हमने किया। आज पुंडरी वाले परिवार के ही नहीं, अभी एक ऐसा ही मामला राजस्थान के खंडेला सिक्कर का है, जहाँ पर अपने एक सोनी भाई का देहांत हो गया है और वो अपने पीछे 4-5 छोटी छोटी कन्याओं को छोड़ गए हैं। उनकी बड़ी बेटी 11वीं या 12वीं में पढ़ती है और उस परिवार में भी कमाने वाला कोई नहीं है। मैं कल YouTube पर एक लिंक आया मुझे मेरे WhatsApp पर और मैंने उसे पढ़ा और पढ़कर मैंने तुरंत उस लिंक को ओपन किया और उस पूरी न्यूज़ को देखी, जिसे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ा दुख हुआ कि मेरे समाज का एक भाई और हमसे छिन गया, हमारे बीच से चला गया। लेकिन आज उस परिवार की हालत नाजुक है और उस परिवार में कमाने वाला भी कोई नहीं है। अब ऐसे में उन 5-6 बच्चियों का, और उनकी माताजी जो है वो विकलांग है, पैर से पैरालाइज हो रखा है उनको, कैसे उनका घर चलेगा, कैसे उनका गुजारा होगा? ये एक सोचने वाली बात है। क्या हमारे समाज के इतनी संस्थाओं के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या क्षेत्रीय संस्थाएं जो हैं, राज्य वाइज संस्थाएं हैं, क्या उन संस्थाओं का दायित्व तो नहीं बनता? क्या उन संस्थाओं का दायित्व तो नहीं बनता कि वो आगे आकर ऐसे परिवारों की मदद करें, ऐसे परिवारों का हाथ पकड़े और इन संगठनों द्वारा ऐसे परिवारों की सहायता की जाए? मैं यहाँ समाज के भामाशाहों से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे इन परिवारों की मदद करें, इन पर विचार करें
और इनकी मदद को आगे आएँ। और सामाजिक संगठनों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि वो भी आगे आएँ। साथ ही मैं जो अभी खंडेला सिक्कर राजस्थान में जो मामला है भाई का देहांत होने का, और उनके 5-6 बच्चे हैं, छोटे छोटे लड़कियां हैं सारी, और उनकी बीवी पैरालाइज से ग्रस्त है। तो ऐसे में राजस्थान के भामाशाह प्लस राजस्थान में जितने भी स्वर्णकार समाज के संगठन हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग आगे आइए। और ये अपने समाज का बच्चा है, ये अपने समाज के बच्चे हैं, ये अपना समाज है। इन बच्चों को अपना परिवार समझकर इनकी मदद कीजिए। कल जब मैं इनकी वीडियो देख रहा था तो मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया, और मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि आज हमारे समाज में ऐसे ऐसे मामले घटित हो रहे हैं और कोई भी संगठन इन लोगों का हाथ पकड़ने के लिए आगे नहीं आ रहा। बस मैं रिक्वेस्ट करूंगा समाज बंधुओं से कि खंडेला सिक्कर परिवार की जो समाज बंधु मदद करना चाहता है वो आगे बढ़कर इनकी मदद करे। मैं यहाँ आपको इस परिवार की डिटेल दे रहा हूँ, और इस परिवार द्वारा जो एक बैंक अकाउंट खोला गया है मैं उसकी डिटेल भी दे रहा हूँ। जो साथी अपनी श्रद्धा अनुसार उसमें कोई भी डोनेशन करना चाहते हैं वो साथी उस खंडेला वाले अपने इस परिवार को ज़रूर मदद करें। आपकी ये छोटी सी मदद आप पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस परिवार को समाज के साथ चलने में बहुत बड़ा योगदान देगा। मैं रमेश सोनी आपसे आग्रह करता हूं कि आगे बढ़कर इस समाज बंधुओं को आगे बढ़कर इनका हाथ थामना चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए। जय अजमेर जी।